हेलो हाय नमस्कार पराग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एनिवर्सरी व्लॉग। तो इससे पहले का व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर करा है कि एनिवर्सरी से पहले मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस करी थी अपनी एनिवर्सरी के लिए। तो ये है मेरा एनिवर्सरी वाला डे, मतलब 27 नवंबर का दिन 2024। और 2023 में हमारी शादी हुई थी 27 नवंबर 2023 में। तो आज 27 नवंबर 2024 है हमारी एनिवर्सरी, 1 साल हो गया हमारी शादी को। तो रात में है हमारी पार्टी और सुबह हम लोगों ने हवन और पूजा करवाई थी। हमारी जो शादी की सालगिरह है उस पर घर पे हवन भी रखा था और पूजा भी कराई थी। तो मॉर्निंग में पंडित जी आ गए थे और वो पूजा की सारी तैयारियां कर रहे थे। जो जो सामान पंडित जी ने हमें बोला था पूजा के लिए वो सारा हमने उन्हें लाके दे दिया था। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो तैयारी कर रहे थे पूजा की और मैं रेडी हो रही थी। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे। होता ही है ना यार, घर का काम होता है और ये सब ना हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा ये सारी चीज़ें करने का, बट अभी तो हमारे लिए सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उस टाइम में हमको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जितने भी सारे काम होते हैं वो करने होते हैं। तो मैं फटाफट से रेडी होके आ गई थी। मैंने ये गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी और अपना पूरा जो कुमाऊनी अटायर होता है वो, और ये हमारी रंगीली पिछौड़ी जो सुहागन हमारे वहाँ वेयर करते हैं, और जो हमारी पहाड़ी ज्वेलरी है वो मैंने वेयर करी थी। और पूजा में जोड़े के रूप में हम बैठे थे और मम्मी पापा आए थे, वो भी बैठे थे पूजा में। तो अभी यहाँ से हमारी जो पूजा है वो स्टार्ट हो गई है। सर्वावस्थां गदविभायास्मै पुण्डिकाक्षो स्वाम्यन्तरा सुचित्रया चम्या ऋग्वेदाय स्वाहा यजुर्वेदाय स्वाहा सामवेदाय स्वाहा हस्तो प्रचार्यः हविजयेशाय नमो नमः गायत्री नमः सरस्वती नमः सरस्वती नमः हस्तो प्रचार्यः हविजयेशाय नमो नमः स्वास्ति तिलकं गजाननं भूतिगणं सेवितं ज्वाला ज्वाला आकाशमंडले त्रिलोकनी व्यापनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते शुभं करोत्या वसो रुद्रः विश्वे देवा मर्दनः तिलकं ते प्रियच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं ते जयन्ति सुदेहि सुजय सौभाग्यवतिर्भवः धनधान्यवान् पुत्रपौत्रवान् ऐश्वर्यवान् भवति। ॐ आदित्यावसो रुद्रः विश्वे देवा मृगः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धि आयुष्मान् भवः आरोग्यवेदाः देवानो यथा सदमुद्गदैः आसन्न प्रायो दक्षितारो देवेश्वराभ्यां नमः। ओम बाणी रंगरवाभ्यां नमः। ओम हरिषे पुष्पं कृत्वा गणेश देवताय नमः। ओम अग्निदोतां पुरु ओम प्रतिदेवताय नमः। गणेभ्यः गणपतिभ्यः नमः। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षं चैव। ओंकाराय नमः। ओंकाराय नमः। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्। तो पूजा होने के बाद ना अब हवन कर रहे थे, तो उसके बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक होता है। उस टाइम पे पंडित जी सारी सामग्री तैयार करते हैं। तो अब हो रहा है जो हवन है वो। नाते पंचनद्या सरस्वती मापे अंत सदोतदा सरस्वती तो पंचदासो देसे भवसरिता पंचांग स्नानं समर्पयामि श्रेयस्वती फलं समर्पयामि तिलादिकं संयुक्तं फलं समर्पयामि संगीतलानान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणानान्ते तत्र ओम करिगर्वालो पुण्यले संपाणे तुमलेला व्याहारोगां सेतां हां आलो खाई ला ऑर्डर हो तू वीडियो वाला सारा स्वाहा अतुलित वलधामं हम से केतं कृणवन केतवे पेसो प्रिया अपेक्षसे समुद्र
भगवान की जय। लक्ष्मी हाथ पूजा ख़त्म होने के बाद सबने लंच करना था, तो लंच में हम लोगों ने बनाए थे दाल चावल। मॉर्निंग में पूरी बनी थी और मांस के दाल के बड़े बने थे, सूजी बनी थी। मीन्स खाने की बहुत सारी जो आइटम्स होती हैं पूजा में वो सारी बनी थी। और दिन के लंच में हमने दाल चावल बनाए थे और कढ़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। क्योंकि जो रात का डिनर था वो तो बाहर ही था, मीन्स नीचे ही था, पार्टी जहाँ पे थी वहाँ पे। उसके बाद सबने लंच करा और मैं आ गई थी थोड़ा सा डेकोरेशंस देखने के लिए, जहाँ पर शाम की पार्टी थी। तो बलून्स की जो डेकोरेशंस है वो देखने में आ गई थी, क्योंकि मुझे वहीं से जाना था पार्लर पे रेडी होने के लिए। तो अभी तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। रात में ठीक से सो भी नहीं पाए थे, 2-3 दिन से सोना भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मतलब काफ़ी लेट सोना हो रहा था और जल्दी उठ जा रहे थे, क्योंकि सारे लोग घर पे थे, सबका ही सोना इसी तरीके से हो रहा था। उसके बाद से मैं फटाफट से गई पार्लर। अर्जुन ने मुझे ड्रॉप कर दिया था पार्लर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आपकी अगर 4 बजे आप आ जाना, क्योंकि अगर 7 बजे की पार्टी है तो आपको 2-3 घंटे चाहिए मुझे रेडी होने के लिए, रेडी कराने के लिए आपको। तो मैं चली गई थी उसके बाद सीधा पार्लर में, बाकी सारे लोग घर पर ही थे। उसके बाद मैं फटाफट से रेडी हुई वहाँ पर। और जो इससे आगे का व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें डालूँगी, क्योंकि एक ही व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग भी बोर ना हो, इसीलिए मैं जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो मैं जो अगला व्लॉग होगा उसमें डालूंगी। मैं यहाँ से मेकअप फर्स्ट टाइम करा रही थी, क्योंकि इससे पहले शादी पे और मेरे एंगेजमेंट पे मैंने घर पे बुलाए थे। एंगेजमेंट में तो मेरा फ्री जो लेंसर होते हैं वो थे, बट वेडिंग वाले दिन उनका अपना खुद का बुटीक पार्लर है, तो पर वो घर पे मैंने उनको बुलाया था, क्योंकि मुझे अपनी मॉम को भी रेडी करवाना था अपनी शादी के लिए, तो इसलिए मैंने उनको घर पे बुलाया था। तो इस टाइम मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ही चले जा और मैं घर पे रेडी हो जाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। मुझे ऑल ओवर इनका जो वर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। वीडियोज़ इतनी साफ़ नहीं आ पा रही, क्योंकि लाइटिंग थोड़ा सा कम थी, वहाँ पर रिंग लाइट नहीं थी उनके पास, मतलब उन्होंने नहीं यूज़ करी थी। तो बट वैसे ऑल ओवर जो मेकअप था उनका वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखना, बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरा मेकअप करा था। और यहाँ पे मैंने उनसे थोड़ा सा सिंदूर लगवाया था, क्योंकि यार चाहे मेकअप पार्टी कोई सा भी हो, कोई सी भी ड्रेस के ऊपर जो सिंदूर है वो मैंडेटरी है, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। मुझे पर्सनली बहुत मैं इस चीज़ के मुझे मतलब ये चीज़ें बहुत सही लगती हैं, क्योंकि जो हमारा सुहाग है वो हम ज़रूर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। और उसके बाद मैं फटाफट से रेडी हो गई थी और अर्जुन आ गए थे मुझे लेने के लिए। होने को मेरे घर के बिल्कुल पास में ही था, बट जो साड़ी थी उसमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल था। तो चलिए मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।